हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉम्प्लेक्स पॉइंट। और आज की इस वीडियो में हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से है। ठीक है, तो इसमें हम लोग को क्या करना है कि सॉल्व करना है कि x माइनस वन जो है, ये वाला x माइनस वन जो है वो आपका फैक्टर है किसका, तो एक्स क्यू माइनस वन का फैक्टर है। ठीक है, इस चीज को हम लोग को सॉल्व करना है। तो चलिए इसको बनाते हैं, देखते हैं कैसे बनेगा। तो देखिए, सबसे पहले तो हम इस चीज के बारे में समझ लेते हैं। जैसे कि आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा होगा, तो उसमें जो एक्स क्यू माइनस वन है, इसको अगर आप देखिए, एक्स क्या है आपका दिया हुआ है कि एक्स माइनस वन को जो है उसको डिवाइजर की जगह पे लिखना है और डिवाइडेंड की जगह पे क्या करना है, एक्स क्यू माइनस वन को लिखना है। इस टाइप से कुछ दिया हुआ है ना। लेकिन देखो, अगर हम एक्स क्यू माइनस वन से अगर इसको डिवाइड करेंगे ना, तो हम लोगों को इसको बनाने में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो एक्स क्यू माइनस वन है इसको थोड़ा चेंज करेंगे। ठीक है, लिखा तो वही रहेगा लेकिन इसको हम लोग हल्का सा चेंज करेंगे। कैसे, तो चलिए देखते हैं। जैसे क्या है कि एक्स क्यू लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे आपको क्या है, एक्स स्क्वायर नहीं दिख रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके जगह पे एक्स स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, तो चलिए कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर लिखेंगे, प्लस दे देंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर नहीं है लेकिन फिर भी हम लोग एक्स स्क्वायर देंगे। क्यों देंगे, अगर मान लिया जाए इसके साथ हम लोग जीरो लिख दे, जीरो एक्स स्क्वायर, मतलब क्या हुआ, एक्स स्क्वायर के साथ जीरो लिख दो तो क्या मतलब है कि वही चीज है ना। इसलिए हम लिख सकते हैं। उसी टाइप से अब एक्स स्क्वायर क्यूब हो गया, स्क्वायर हो गया। अब हम लोग चाहे तो जीरो एक्स भी लिख सकते हैं ना, ऐसा तो लिखा जा सकता है, और माइनस वन। अब देखो, आप ये चीज लिखो या फिर ये ऊपर वाला चीज लिखो, दोनों तो बराबर ही है ना, है कि नहीं। इसको हम लोग ऊपर इसको इसके तरह के लिखा जा सकता है। ठीक है, ये चीज समझ गए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे ना, ये जो जगह है ये वाला x माइनस एच क्यू माइनस वन, इसको हटा के क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को हम लोग लिखेंगे। ठीक है, ताकि बनाने में आसानी हो। ठीक है, समझ में भी आया आपको। तो चलिए, तो हम लोग क्या करेंगे, x माइनस वन दिए, डिवाइजर की जगह पे एक्स क्यू, फिर जीरो एक्स स्क्वायर कर देते हैं यहाँ पे, फिर प्लस जीरो एक्स दे दिए और माइनस वन। यही तो आपका क्वेश्चन था, जिसमें कि ये वाला पार्ट क्या है, एक्स क्यू माइनस वन के बराबर है। ठीक है, सिंपल। अब इस तरह करने से क्या होगा, जैसे ही हम लोग डिवाइड करेंगे ना, वो आसानी से डिवाइड कर पाओगे। देखो, अब हम लोग ये समझते हैं कि इसको डिवाइड करना कैसे है। तो देखो, डिवाइड करने का कुछ रूल है। क्या रूल है भाई, तो चलिए देखते हैं। जैसे आपको क्या है, यहाँ पर जो डिवाइजर दिया हुआ है एक्स माइनस वन है ना, आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो भी चीज लिखा हुआ रहे और उसके फर्स्ट वाले पार्ट को देखना है। जैसे हम लोग अभी इसको डिवाइड कर रहे हैं ना इस पूरे से, तो यहाँ पे जो भी पहला नंबर होगा उसको देखेंगे। यहाँ पे क्या है, पहला नंबर एक्स क्यू है ना, और ये दो पार्ट देख रहे हैं, तो एक्स माइनस वन और एक्स क्यू। तो आपको क्या करना है, ये जो एक्स माइनस वन है ना, आपको क्या करना पड़ेगा कि कुछ वैसा मल्टीप्लाई करो कि ये पहला वाला के बराबर हो जाए। क्या दिया हुआ है, एक्स माइनस वन, आप क्या इसमें मल्टीप्लाई करते हो कि ये जो एक्स है एक्स क्यू हो जाए। ठीक है, तो आप क्या मल्टीप्लाई करोगे, तो सोचो आप कि अगर हम x माइनस वन है और बाहर अगर मान लीजिए हम x लिख देते हैं। ठीक है, तो इस पे पावर वन है, इस पे पावर वन, क्या हो जाएगा, x पे पावर टू हो जाएगा। उसी प्रकार से ये तो नहीं होगा, यहाँ पे हम लोग को तो एक्स क्यू लाना है। तो इसके लिए क्या करें, अगर मान लीजिए इसके जगह पे हम लोग स्क्वायर दे देते, ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इस पे भी पावर वन और यहाँ बात दो है, तो दोनों जोड़ के क्या होगा, एक्स क्यू हो जाएगा। नहीं, इस टाइप से देखो हो सकता है ना, एक्स क्यू, और क्या होगा, एक्स क्यू और माइनस वन है तो माइनस दे देंगे और फिर एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो जिस टाइप से टर्म आएगा ना, जब हम लोग इसको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो यहाँ एक्स स्क्वायर आ गया, ये वाला पार्ट एक्स स्क्वायर और यहाँ भी एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, सॉरी एक्स क्यू दिया हुआ है, तो इसके बराबर हो गया ना। तो हम लोग इसके नीचे क्या करेंगे, ये वाला पार्ट आसानी से लिख सकते हैं, एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया। तो क्या करेंगे, यहाँ पे x है तो हम क्या करेंगे, जो भी अभी हम लोग लिखे थे उसको हम लोग यहाँ लिखते हैं। क्या कर रहे हैं, हम एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो एक्स स्क्वायर से जैसे इस वाले पार्ट को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आया था आपका, एक्स क्यू आ रहा था ना, एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर, यही पार्ट आया था ना। ठीक है, समझ में आया। अब हम लोग इस टाइप से लिख सकते हैं। कैसे किया हमने, तो फिर से एक बार देखो, हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दिया एक्स माइनस वन के साथ। ठीक है, तो जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, यहाँ पे आ जाएगा आपका एक्स क्यू और माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसी वाले पार्ट को हमने यहाँ लिख दिया है ना। अब देखो, ऊपर में प्लस दिया हुआ है, यहाँ नीचे हम लोग माइनस कर देते हैं, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस कर देंगे। ठीक है, और यहाँ से देखो ये कैंसिल है, प्लस और माइनस कैंसिल आउट हो गया,
और यहाँ पे प्लस 0 है और यहाँ पे प्लस एक्स है, ठीक है, 1x है, तो ये क्या आ जाएगा, नीचे वही पार्ट आ जाएगा, ठीक है, क्या आएगा आपका एक्स स्क्वायर, ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ 0x है तो इसको तो आप ऐसा कैसा ही उतारोगे ना, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। उसके बाद -1 जो पार्ट है उसको लिख देते हैं, ठीक है, ऐसा कि हमने देखा। अब हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब देखो ये वाला पार्ट देखेंगे, एक्स स्क्वायर दिया हुआ है और यहाँ पे x-1 है, तो हम लोग वो करना है क्या कि x-1 में क्या मल्टीप्लाई करे कि एक्स स्क्वायर हो जाए, ठीक है, पहला टर्म को ही देखना, क्या करना है कि हम लोगों को देखना है कि ये जो एक्स स्क्वायर है और यहाँ x-1 है, तो हम लोग क्या करते हैं x-1 लिख लेते हैं। अब क्या सोचना है कि इसमें हम लोग क्या मल्टीप्लाई कर देते, ये जो x है ये एक्स स्क्वायर के बराबर हो जाए। तो देखो अगर हम लोग x से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये एक्स स्क्वायर नहीं हो जाएगा, ध्यान से देखो, मल्टीप्लाई करो x इंटू एक्स, क्या होगा एक्स स्क्वायर हो गया ना। अब यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस और x इंटू 1 क्या हो जाएगा x हो जाएगा, क्या आ रहा है टर्म आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं ना, क्या कर मल्टीप्लाई करने के बाद, तो x को मल्टीप्लाई करने के बाद तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है, प्लस कर रहे थे अभी ना, देखो x के साथ यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं, तो अब यहाँ पे क्या आएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, चलिए कलर चेंज कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर और माइनस का x आ रहा है ना, तो ये वाले टर्म को हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे माइनस प्लस जो भी है लिख देते हैं। अब यहाँ पे देखो प्लस है तो यहाँ नीचे माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ नीचे प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये वाला फंडा तो आपको पता ही होगा, है ना। तो देखो अब यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, दोनों कैंसिल आउट किया जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ प्लस 0 है यहाँ प्लस 1 है, तो यहाँ पे प्लस 1x है तो क्या हो जाएगा, नीचे 1 ही आएगा ना, मतलब x आ जाएगा, ये देखो x आ गया। अब ऊपर -1 है, हमने वही टर्म ऐसे का वैसा ही लिख देना है, ठीक है, लिख दिया x-1। अब क्या करना है कि हम लोग को क्या मल्टीप्लाई करना है इस वाले टर्म से, मतलब डिवाइजर से, कि ये वाला टर्म आ जाए, मतलब क्या है आपको x-1 में बोल रहा है क्या मल्टीप्लाई करोगे कि x-1 ही आए। तो अगर मान लीजिए इसमें x मल्टीप्लाई करते हैं तो ये तो ज्यादा हो जाएगा ना एक्स स्क्वायर, लेकिन हमको क्या करना है यही वाला टर्म लाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 1 इंटू एक्स करेंगे x हो गया, 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 हो गया, है ना, क्या करेंगे, इसीलिए हम लोग इसको 1 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका 1 इंटू एक्स करेंगे तो x आ गया और 1 इंटू -1 होगा तो क्या होगा -1 ही आएगा, है ना, ठीक है, इस टाइप से करना है। और यहाँ पे साइन चेंज कर देते हैं, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस, ठीक है, तो यहाँ पे प्लस माइनस कट गया और यहाँ देखो माइनस और प्लस ये भी कट गया, आंसर क्या आ गया 0। अब जैसे ही 0 आया है इससे आपको क्या समझ में आ रहा है, इससे हमें ये समझ में आया कि ये जो x-1 जो है ना, क्या है, ये जो x-1 वाला जो पार्ट दिख रहा है ये x³ -1 का फैक्टर है। इससे हमें क्या कर, यही समझ में आ रहा है ना, तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं ना, thus it is proved that x-1 is a factor of x³ -1, ठीक है। तो ये जो है आपको इस टाइप से बनाना है और इस टाइप से आपका सॉल्यूशन बन गया है, ठीक है। तो आई विश कि आपका जो है इससे रिलेटेड जो है कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है, और अगर समझ में आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है, ताकि आपको इस टाइप्स के वीडियोस के बारे में, क्वेश्चन के बारे में समझ में आते रहे। और अगर आपका भी कोई इस टाइप से डाउट है तो वो आप भी कंसल्ट कर सकते हो, ठीक है, बस कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपको उसका आंसर सॉल्यूशन के साथ बता दूंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ, थैंक यू।